मुल्तान हुसैन गाही चौक में सीवेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवेज लाइन फटने से रोड में शिगाफ पड़ गया। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला गड्ढा अंदर से खोखला हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं सुहेब गरमानी से। जी सुहेब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हुसैन गाही चौक के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और ये चौक के मेन शाहराह है, मरकजी शाहराह है, जहाँ पे शाहराह ने इस रोड ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। वासा इंतजामिया और जो रोड के कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनकी पोल खोल दी है। मेरा कैमरा मैन एडी नवाज अगर दिखाना चाहे, यहाँ पे मेन होल जो है वो फट गया, सीवरेज लाइन फट गई, अंदर से खोखला हो चुका है पूरा। ये रोड के अंदर कोई गाड़ी गुजरे, कोई बंदा गुजरे या कोई मोटरसाइकिल गुजरे, कभी भी वो इसमें धंस सकता है और नागहानी मौत का सबब बन सकता है। ये गड्ढा बज़ाहिर तो ये छोटा सा गड्ढा नजर आ रहा है, लेकिन ये गड्ढा नीचे से बहुत बड़ा है। हम भी यहाँ पे खड़े हुए डर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, ये कब से है और इंतजामिया अभी तक क्यों नहीं आई, वासा क्यों नहीं है। जी बताइएगा। इसमें यह है कि ये जिससे पाइपलाइन लीक हुई है, एक तो ये है कि हम दुकानदार हैं, बैठे हुए हैं, हम इसका पहरा दे रहे हैं। ये जब हम रात को चले जाएं, एक तो यहाँ अंधेरा होगा और किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो वासा का काम से है कि जल्द अज जल्द आके इसका सद्भाव करे ताकि किसी का जाली और माली नुकसान ना हो। तो उसमें यह कि जल्द से जल्दी जो है ना इसका हल कर दें। कभी भी हादसा हो सकता है रात को, अभी तो पहरा दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इंतजामिया जो है अभी तक नहीं पहुंची। वासा को यहाँ पे जल्द से जल्द जो है इसकी करनी चाहिए, कोई ना कोई सद्भाव करना चाहिए। पूरी लाइन जो है शहरियों का कहना है कि वो खराब है। इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है, कैरी डब्बा जहाँ पे खड़ा है पीछे, अगर मेरा कैमरा मैन एडी नवाज दिखाना चाहे, उस जगह पे भी ये खड्डा निकला था, यहाँ पे गड़ा हो चुका था और ये पूरी लाइन ही खराब है। वासा इंतजामिया से इनका मुतालबा है कि जितनी जल्दी हो सके ये गड़ा पुर किया जाए, खिलाफ पुर किया जाए, ताकि शहरियों को बड़ी मुश्किल। बहुत शुक्रिया सुहेब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी पानी में इजाफा। जगड़ पतन पर सैलाबी रेले ने मजीद फसलों को अपनी लपेट में ले लिया। बस्ती सहेड़ में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मौजा गढ़, मौजा कनल, मौजा जखड़, मौजा कनल, कुरैशी और मौजा सामटिया समेत दीगर इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। सैलाब आने के बावजूद ताहाल इंतजामिया मुतासरीन की इमदाद को नहीं पहुंच सकी। हमें रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। सिंध में लिया के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी पानी मुख्तलिफ मौज़ात में दाखिल हो गया। जखड़ पतन समेत बस्ती सियाड़, मौजा घाट, मौजा कुन्नल, मौजा जखड़, मौजा कुन्नल कुरैशी, मौजा सामटिया, मौजा कोडला काजी समेत दीगर इलाके सैलाब की जद में आ गए। मुतासर इलाकों में हजारों एकड़ पर खड़ी तिल, कपास, गन्ने समेत चारे की फसलें मलियामेट हो गयी। सैलाब आने के बावजूद लोगों की चीखों पुकार पर इंतजामिया और मेंबरान असम्बली न जाग सके। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रिलीफ कैंप किए जाएं। सर जी, इतना तकरीबन 10 तो 12 बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। परेशानियां बहुत ज़्यादा वध गई। साकू सियात दे हवाले दे नाल भी परेशानी है पई, जानवरां दे चारे दे नाल अपना भी हुण स्टोरेज कम थींदा वेंदे। साडा राबता ज़मीनी राबता जिहड़ा है बिल्कुल शहर तो मुनक़ते थी गए। बरबर पै जान, फसलां इत्थां खत्म थी गन, बिल्कुल बुड़ गए। ना कोई इत्थां कोई सारे कन पुछण वाला है, ना कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई हुकूमत दा कोई बंदा नहीं आया। सारा मुतालबा है साकू रिलीफ कैंप दिता वने। नहीं, साडे कोलो कोई नहीं आया। क्या मुतालबा दे रहे? कोई मुतालबा नहीं, हाल तक आज तारीख तक तुसा आए, बाकी तक कोई बंदा ही नहीं आया इमदाद की खातर। भाई तुम्हारे फसल तबाह थे गए, तुम्हारे नाल इमदाद करो, कोई बंदा ही नहीं आया। मुजाहिरीन का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लिया में सैलाब से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए इकदाम करें। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर जखड़ पतन समेत मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में तबाही मची हुई है। ताहाल जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम न होने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं, जिस पर वज़ीर आला को फौरी नोटिस लेकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करना होगी। कैमरा मैन रिहान अली के साथ जहद सरफराज, लिया। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब का खतरा। रेस्क्यू ने सैलाब से बचाव के लिए 33 इमरजेंसी टीमें तश्कील दे दी। 37 रेस्क्यू बोट्स को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यासिर मजीद से। यासिर, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? के बायस दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुल्तान में 33 टीमें तश्कील दे दी गई हैं और 100 से ज़ायद जो रेस्क्यू एहलकार है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जाएंगे जैसे ही कोई फ्लड की सिचुएशन बनती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, बिलाल साहब इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, बताइएगा दरिया चनाब में क्या सूरत हाल है और जो रेस्क्यू की इकदाम हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। जो इस वक्त मुमकिन सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, वो दरिया चनाब की अगर बात की जाए तो इस वक्त उसमें नीचे दर्जे का सैलाब ज़रूर है, लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है
कि जिसको कहा जाए कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन हमारी रेस्क्यू 1112 मुल्तान की अगर बात की जाए तो उसमें फुली प्रिपेयर्ड है। हमने 17 पॉइंट्स सांबल से लेके जलालपुर खान बेला जलालपुर तक 17 पॉइंट्स तरतीब दी हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स और 33 टीम्स तकरीबन तश्कील दी गई हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जो किसी भी नागहानी सूरत हाल के हवाले से, सैलाब के हवाले से अगर बात करें तो उसमें निपटने की पूरी सलाहियत रखती हैं, और हम विद इन ऑज किसी भी किस्म की इमरजेंसी सैलाब की जो मुमकिन है उससे निपटने के लिए, नबर आजमा होने के लिए पूरे बिलाल साहब, हमारे पास बोर्ड्स कितनी है? अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो यहाँ पे बोर्ड कहाँ पे डिप्लॉय होगी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि 17 पॉइंट्स मुख्तलिफ जगहों पे हमने तश्कील दी हैं, और हमारे पास 37 बोर्ड्स इस वक्त मुल्तान में हैं, 12 बैकअप पे हैं और 24 हमने डिप्लॉयड की हुई हैं, और इसके अलावा एक मजीद बैकअप पे है। तो इसके साथ साथ जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह यूटिलाइज करके कोई भी अगर नागानी सूरत हाल में फेस करना पड़ती है सैलाब के हवाले से, तो हम अपनी पूरी जो है वो कोशिश करेंगे और अवाम और जो जानो माल है अवाम का, उसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे। जी, जिस तरह बिलाल साहब बता रहे हैं कि 37 बोर्ड्स यहाँ मुल्तान में मौजूद है, जबकि 17 पॉइंट बना दिए गए हैं। जैसे ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जिले इंतजामिया की जानिब से कोई अलर्ट जारी किया जाता है सैलाब के हवाले से, तो रेस्क्यू 11 यासिर मजीद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। दुकानें 10 की बजाय रात 8 बजे बंद की जाएंगी। शहर के तमाम थिएटर्स और सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। एसी सिटी ख्वाजा उमर का कहना है कि एनसीओसी के अहकामात पर अमल न करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे। मजीद बात करने के लिए वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा क्या कहना है इंतजामिया का? कोरोना के बढ़ते हुए खदशात के बायस एनसीओसी की जानिब से अहम फैसले जो है वो दिए गए, और 8 से मुल्तान समेत रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद और मुलेका जो इलाके हैं जहां पर कोरोना के खदशात के बायस केसेस में जो ज्यादती हो रही है, इसकी वजह से जो है वो लॉकडाउन लगाने का फैसला जो है वो कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ एसी सिटी ख्वाजा मौजूद हैं। खैर साहब, क्या कहेंगे तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको बंद करने का फैसला आज किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो हुकूमत पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट का नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें बड़ा एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कौन कौन से एरियाज़ हैं। हमारी जो शॉप्स हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। हमारी इंडोर डाइनिंग पे प्रोहिबिशन हो गई है। जो हमारी आउटडोर डाइनिंग है वो 10 बजे के बाद उसको भी जो है वो मना कर दिया गया है। जो हमारे मैरिज हॉल्स हैं उनको जो है वो 8 तक इंडोर की इजाज़त दी गई है। विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जो है वो भी हुकूमत जो है उसको बंद कर देगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे शहरियों से कि जहाँ पे भी वो SOPs की वायलेशन देखें हम तक इतला पहुँचाएँ, और जितना हो सके SOPs को यकीनी बनाएं ताकि हम इस वेव से जान छुड़ा सकें। ये भी बताइएगा ख्वाजा साहब, बात करते चले अगर थिएटर और सिनेमा की, उनको भी आप 8 से बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना प्ले जो है वो जीना चाहता हूँ मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में जारी है, आज दूसरा रोज है, क्या आज वो चल पाएगा या नहीं? पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड होगी जी। अगर हम सिनेमाज को, थिएटर्स को बंद कर रहे हैं तो जो भी हमें SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लेटेस्ट लॉकडाउन ऑर्डर आया है उसको हम अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एसी सिटी ख्वाजा उमर मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि जो नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक आज शहर भर के अंदर जो कारोबारी मराकिज हैं वो 10 के बजाय 8 बजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया। मुल्तान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का सेक्रेटरीट साइट मतीतल का दौरा। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के तामीराती काम के आगाज बारे ब्रीफिंग दी गई। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का IDAP को मुकर्ररा मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। सेक्रेटरीट 404 किनाल पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्रेटरीट होगा। ACS का ऐसा कहना है इमारत की तामीर पर 2.4 बिलियन की लागत आएगी। मंसूबे के लिए 90 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इमारत को 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। DC अली शहजाद, एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिजवान कदीर भी उनके हमरा मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट साइट मतीतल का दौरा। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के तामीराती काम के आगाज बारे ब्रीफिंग दी गई। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का IDAP की मुकर्ररा मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। सेक्रेटरीट 404 किनाल पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्रेटरीट होगा। ACS की जानिब से ऐसा बताया गया है इमारत की तामीर पर 2.4 बिलियन की लागत आएगी। मंसूबे के लिए 90 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। बिल्डिंग को 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने ऐसा कहा। DC अली शहजाद, एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिजवान कदीर भी हमरा।
सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का तौंसा का दौरा। सेक्रेटरी हाउसिंग ने शहर और दूर अफ्तादा मकामात में जारी 15 स्कीमों का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने फ्राइज में गफलत पर सब इंजीनियर मजहर को मुअत्तल कर दिया। एक्सियन खालिद घर और एसडीओ खालिद लगारी का काम गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। तमाम आरओ प्लांट्स को फौरी फाल करने का हुक्म दे दिया। जारी सीवरेज पानी की स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल। सेक्रेटरी हाउसिंग ने शहर और दूर अफ्तादा मकामात में जारी 15 स्कीमों का जायजा लिया। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। एक्सियन खालिद घर और एसडीओ खालिद लगारी का काम गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। तमाम आरओ प्लांट्स को फौरी फाल करने का हुक्म भी दे दिया गया। जारी सीवरेज पानी के स्कीम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से ऐसा कहा गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा ने तौंसा शरीफ का दौरा किया। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 78 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 111 मरीज दाखिल हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 34 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। टाउन अस्पतालों में 21 मरीज लाए गए हैं। गैस्ट्रो के वार जारी हैं। साउथ पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 78 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 111 मरीज दाखिल हुए हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 34 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। टाउन अस्पतालों की बात कर ली जाए तो टाउन अस्पतालों में 21 मरीज लाए गए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 78 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 111 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 34 मरीज लाए गए हैं। टाउन अस्पतालों में 21 मरीज गैस्ट्रो के लाए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी एहतियात करें और पानी उबाल कर पिएं और साफ सुथरा जो खुराक है उसको अपनी जो मील का हिस्सा बनाया जाए। महंगाई की चिक्की में पिसी अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शीशे की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। फुट के हिसाब से शीशा 100 रुपए तक महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात देखिए माजिद कलासरा की इस रिपोर्ट में। का सिलसिला थम ना सका। जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला शीशा भी अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगा। शीशे के फुट की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 125 से बढ़कर 225 रुपए पर जा पहुंची। कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान दिखाई दिए। जो शीशा हमने 120 रुपए लगवाया, 125 रुपए लगवाया, उस शीशे का रेट 250 रुपए हुआ हुआ, 225 रुपए हुआ हुआ। ये देख लें आपके सामने हुकूमत है इमरान खान साहब की। अब बंदा क्या कह सकता है, नून लीग के हुकूमत में इतना रेट नहीं था। शीशे के रेट्स बढ़ने पर दुकानदारों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। शीशा जरूरियात जिंदगी की बुनियादी चीज है जो दफातर और घरों में इस्तेमाल किया जाता है। महंगाई के बहस कारोबार ठप हो गए हैं। सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। कल 1 रुपए पेट्रोल बढ़ा, हमारे शीशे का रेट 5 रुपए पर फुट बढ़ चुका है। इस वजह से हम बड़े परेशान हैं। हमारी दुकानों के किराए, हमारे अखराजात बहुत ज्यादा है, लेकिन काम हमारा बहुत ठंडा है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। शीशे के रेट में इजाफे के साथ दुकानदार जहां परेशान है वहीं शहरी भी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इन शीशे के रेट्स में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम अपने घर में शीशा लगवा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। आरपीओ सईद खुरमली की सरबराही में रीजनल प्रमोशन कमेटी का इजलास। प्रमोशन बोर्ड में 105 मुलाजमीन के केसेस का जायजा लिया गया। 55 मुलाजमीन की तरक्की देने की मंजूरी। एएसआई से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर 16 मुलाजमीन की तरक्की। हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर 39 मुलाजमीन की तरक्की। सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ, डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला की शिरकत। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ की बतौर मेंबर बोर्ड इजलास में शिरकत। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में आरपीओ सैयद खुरमली की सरबराही में रीजनल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ है। प्रमोशन बोर्ड में 105 मुलाजमीन के केसेस का जायजा लिया गया। 55 पुलिस मुलाजमीन को तरक्की देने की मंजूरी हुई है। एएसआई से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर 16 मुलाजमीन की तरक्की हो गई है। हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर 39 मुलाजमीन की तरक्कियां हो गई हैं। सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ और डीपीओ बिहारी अमीर अब्दुल्ला भी शरीक हुए। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ की बतौर मेंबर बोर्ड इजलास में शिरकत हुई है। आरपीओ सैयद खुरमली शाह की सरबराही में रीजनल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ, डीपीओ बिहारी अमीर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की है। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ की बतौर मेंबर बोर्ड इजलास में शिरकत। इजलास में 55 पुलिस मुलाजमीन को तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। एएसआई से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर 16 मुलाजमीन को तरक्की दी गई। हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर 39 मुलाजमीन को तरक्की दी गई। रीजनल प्रमोशन बोर्ड में 105 मुलाजमीन के केसेस का जायजा भी लिया गया।
आरपीओ मुल्तान सईद खुर्म अली का अर्दुल रूम ट्रैफिक पुलिस खानेवाल के 8 मुलाजमीन की बहाली का अपील्स मुस्तरद। खानेवाल के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में बदउनवानी की शिकायत पाई गई थी। बरतरफ अहलकार छुट्टी के रोज ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे। डीपीओ खानेवाल ने अहलकारों को इंक्वायरी के बाद बर्खास्त कर दिया था। बरतरफ मुलाजमीन में वार्डन अंसर अब्बास, हेड कांस्टेबल जफर इकबाल शामिल हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट्स मोहम्मद इरफान, सफदर अली और मोहम्मद सलीम शामिल। मोहम्मद यकूब, फखर हुसैन और काशिफ नवाज की बरतरफी भी बरकरार है। ट्रैफिक पुलिस खानेवाल के 8 मुलाजमीन की बहाली की अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। खानेवाल की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में बदउनवानी की शिकायत पाई गई थी। बरतरफ अहलकार छुट्टी के रोज ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे। डीपीओ खानेवाल ने अहलकारों को इंक्वायरी के बाद बर्खास्त कर दिया था। बरतरफ मुलाजमीन में वार्डन अंसर अब्बास, हेड कांस्टेबल जफर इकबाल शामिल। ट्रैफिक असिस्टेंट्स मोहम्मद इरफान, सफदर अब्बास और मोहम्मद सलीम शामिल। मोहम्मद यकूब, फखर हुसैन और काशिफ नवाज की बरतरफी भी बरकरार है। आरपीओ सैयद खुर्रम अली का अर्दुल रूम ट्रैफिक पुलिस खानेवाल के 8 मुलाजमीन की बहाली की अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। खानेवाल की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में बदउनवानी की शिकायत पाई गई थी। बरतरफ अहलकार छुट्टी के रोज ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे। तमाम मसालिक उलमा पर मुश्तमिल कमेटी सफीरान अमन की फोर्टाबास में आमद हुई है। अब आपको लिए चलते हैं प्रेस क्लब फोर्टाबास में, जहां सफीरान अमन के सदर अल्लामा अब्दुल रसूल अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आरफ साहब, असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टाबास और डीएसपी साहब मलक मोहम्मद इकबाल साहब वहां ऑफिस में बड़ी तफसीली मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम महकमा जात के एसडीओ साहबान मौजूद थे, जिसमें वापडा, टेलीफोन, रेस्क्यू, हेल्थ व दीगर तमाम महकमों के अहबाब मौजूद थे। और उसके बाद मुहर्रम और हराम के हवाले से जुलूस के रूट का विजिट भी किया और इंतजामात से बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए और मजीद इज्जतों में इजाफा फरमाए। सफीरान अमन काफिला जो है, ये जनाब कमिश्नर साहब और आरपीओ साहब के बिहाफ पे उनके हुक्म के मुताबिक ये ज़िला के तमाम तहसीलों में रवां दवा है। इसी तरह बहावलपुर में भी, रहीम यार खां में भी वफद तश्कील दिए गए, जो तमाम इलाकों में जाके सूरत हाल का जायजा लेते हैं और फिर कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो प्यार मोहब्बत की फिजा देखने में आई है, ये एक मिसाली है। और इंतजामात के हवाले से बिलखुसूस मजालिस के मुतवल्ली हजरात जो इमाम बारगाह के हैं, लिसांसदारान जो जुलूस के हैं, उनके साथ जो तफसीली मीटिंग हमारे एसी साहब और डीएसपी साहब ने की, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी किस्म की फ़िरका वारियत, मजहबी मुनाफरत या इलाकाई तासुब की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है कि जिसकी मिसाल अभी यहाँ आके मिली कि नमाज ईद तमाम अहबाब एक जगह ही पढ़ते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इत्मीनान मिला। और अमन के हवाले से प्रेस के दोस्तों का, अंजुमन ताजरान का बड़ा भरपूर किरदार है। ये जिस तरह प्रेस के दोस्त मोहब्बतें बांटते हैं, इनको वापसी जो है मोहब्बत की ही खुशबू आती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं। मेरे हमरा जितने भी मेंबरान अमन कमेटी और सफीरान अमन साथ तशरीफ लाए और यहाँ जो मकामी उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, मैं इन तमाम का भी मशकूर हूँ कि वतन के लिए, अपने ज़िले के लिए वक्त निकाला, अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखा और मोहब्बत का पैगाम दिया। ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है।
अगर तारफ न करवाया जाए तो कोई भी ये समझ नहीं पाता कि इसमें देवबंदी, अहले हदीस, शिया, बरेलवी, इनमें से कौन है। ये सब एक हैं और एक जिस्म की मानद जो है आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म लरज जाता है, इसी तरह किसी भी एक फर्द को तकलीफ होती है तो तमाम अहबाब बेचैन हो जाते हैं और मोहब्बत, प्यार की फिजा को बरकरार रखने के लिए जुस्तजू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला अमन का गहवारा है और इंशाअल्लाह अमन की ही खुशबू आएगी। इसके अलावा मैं आखिर में फिर एक मरतबा प्रेस क्लब फरोखाबाद के तमाम अहबाब, मेरे निहायती मुअज़्ज़ज़ निमरान और एसी साहब और डीएसपी साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज हमें हमारे दामन में प्यार मोहब्बत की खुशबू इस तरह डाली है। रहीम यार खान मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी, सड़कों की मुरम्मत, बिजली के मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर अजमान चौधरी और डीएसपी सदर सर्कल जुबैर खान की अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, कहिएगा क्या हिकमत अमली बुनी गई है? में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को बेहतर से बेहतर तरीके से करने के हवाले से इंतजाम में मुतरक है। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान तहसील से उस्मान चौधरी, उसके साथ साथ डीएसपी सब सर्कल जो अज़ादार हैं और जो इंतजामिया उनसे जो है मुलाकात करें इंतजामी अमूर के हवाले से। सबसे पहले जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी से, सब बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से भी बेहतर इंतजाम हर साल देखने में आते हैं, इसके साथ साथ जो दीगर इंतजाम है उनको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बेहतर किया जाएगा? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज मीटिंग रखी है डीएसपी साहब ने तमाम लाइसेंसदारान के साथ और तमाम अमन कमेटी के मेंबरान को यहाँ पर इनवाइट किया है। और ये इसीलिए इनवाइट किया जाता है कि 10 मुहर्रम से पहले ही हम अपने हर तरह के इंतजामात मुकम्मल कर लें। जहाँ पर ड्यूटीज़ लगानी है वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी जाए। लॉ एंड ऑर्डर की एक फुल प्रूफ सिचुएशन इन्होंने तैयार कर ली है। उसके अलावा हम लोगों से ये मालूम करते हैं कि कहीं पे सेवरेज के इश्यूज़ हैं या कोई और इस किस्म के इंतजामी मामलात हैं, किसी का अगर कोई इशू है वो हम तक पहले ही पहुँच जाए और उसको 10 मुहर्रम से पहले ही सॉल्व कर लिया जाए। बाकी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन डेवलप होती है, चूँकि हम खुद ऑन ग्राउंड होते हैं, तो उसको वहीं पर टैकल किया जाता है। बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन करते हैं हमेशा। इस दफ़ा कोविड का एक चैलेंज ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके लिए हम प्री टाइम से पहले ही हम वैक्सीनेशन लोगों को करवाएंगे ताकि लोग वैक्सीनेटेड रहें और इस बीमारी से भी लड़ते हुए भी हम मुहर्रम को मना सकें। पर क्या कहना चाहिए, सिक्योरिटी के इंतजाम को किस तरह से बेहतर किया जाए? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 या 10 से यकम मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, तो ये जो आज मीटिंग थी जिसमें एसी साहब और टीएमए के ऑफिसर्स और अमन कमेटी के इसमें मेंबरान हैं, लाइसेंसदारान हैं, मुंतजमीन हैं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी मजालिस होनी है, जो जुलूस के प्रोग्राम्स होने हैं, उसमें रिवायती भी हैं, गैर रिवायती भी हैं, तो उसके हवाले से हमने ये कम्प्रिहेंसिव मीटिंग कर ली है। इससे पहले भी हमने की है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके हवाले से भी हमने वर्किंग कर ली है और इसमें सर्चिंग एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी हमारे जारी हैं डीपीओ साहब की हिदायत के ऊपर। और इसके मुल्तान में पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह हीरा हैदरी में मुहर्रमुल हराम से कबल मॉक एक्सरसाइज दहशतगर्दी और नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, फॉरेंसिक स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारों ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट करेंगे सरदार अली खान। मुल्तान में पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह हीरा हैदरी में मुहर्रमुल हराम से कबल मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज दहशतगर्दी और नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए की गई। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड ने शिरकत की। हालिया हालात के मुताबिक तो बहुत अच्छा है, अच्छा इवेंट है। अगर ऐसी एक्सरसाइज होती रहेंगे तो काफी कंट्रोल हो सकता है हर चीज में। मॉक एक्सरसाइज में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, फॉरेंसिक साइंस, स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारों ने भी शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस और दीगर इदारों ने अपनी अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। एसएचओ थाना जलीलाबाद शफकत महमूद का कहना था, मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी दहशतगर्दी या नागहानी सूरत में इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस को चेक करना है। इसमें सिविल डिफेंस है, सीटीडी है, सिक्योरिटी ब्रांच है, 1122 वाले हैं, पुलिस है, एलीट फोर्स है
तमाम एजेंसीज ने इसमें भरपूर अपनी सलीयत का मुजाहरा किया है। SHO थाना जलीलाबाद शफकत महमूद का कहना था, शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में पुलिस को इतला करें ताकि शहर अंगेज अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जा सके। मुहर्रम उल हराम से कबल मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से इमाम बारगाह हीरा हैदरी पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। लोधरा में यादगार शोहदा पर शमे रोशन करने की तकरीब, DPO और DSPs ने यादगार शोहदा पर दुआ भी की। तकरीब में शोहदा की फैमिलीज और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। अहवाल जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक बताइएगा। हमारे शोहदा जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमारे कल को महफूज बनाया, आज उनको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। DPO लोधरा ने वहाँ पर दुआ कराई है, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए हैं, शम्मा रोशन की है। शोहदा की फैमिलीज को भी इनवाइट किया गया है, उन पर भी फूल निछावर किए गए। मेरे साथ DPO लोधरा मौजूद हैं। सर कहिएगा आज के दिन क्या पैगाम है शोहदा के नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है कि हम हर साल 4 अगस्त को यौम शोहदा मनाते हैं। पिछले साल कोविड की वजह से उसकी बड़ी लिमिटेड सेलिब्रेशन हुई थी। इस साल भी जो हमारी सेलिब्रेशन है वो लिमिटेड है, बट हम शोहदा अपने को याद रखते हैं। शोहदा और उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए सरमाया हैं। हमारी वो लोग जिन्होंने मुल्क की, कौम की हिफाजत में, लोगों के जान और माल की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की, उनकी कुर्बानी हमें ना सिर्फ ये अहद हमारा ताज़ा करती है कि हम भी अपने वक्त पर पड़ने पर अपने किसी भी कुर्बानी से दरेर करेंगे, बल्कि हमारे और हमारी सिपाह, हमारे फ़ौज के, हमारे लोगों के जो जिस्म जहाँ हैं उनमें एक नई रूह ताज़ा करती है और हमें तैयार करती है कि हम भी आने वाले दौर में किसी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहेंगे। पाकिस्तान में पुलिस की कुर्बानियाँ ख़ासतौर पर वार एंड टेरर और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हैं। 1600 शोहदा से ज़ायद हमारे पुलिस के शोहदा हैं और हम ये कमिटमेंट करते हैं आज के दिन अपने शोहदा के साथ भी कि हम उनके मिशन को एक तो नहीं भूलेंगे, जारी और सारी रखेंगे। दूसरा, उनकी फैमिलीज़ हमारी अपनी फैमिलीज की तरह हैं। ये मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं जैसे हमारे अपने बुजुर्ग हों। हम हमेशा इनका अपनी फैमिलीज की तरह ख्याल रखते हैं। ये हमारे घर का, ख़ानदान का, पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं और हमारा फ़ख्र है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आज शोहदा से याद करने का दिन है कि उनके मिशन को। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब बख्श का दौरा यहीम यार खान। सूबाई वजीर खजाना का अपने हल्के में 40 करोड़ की लागत से 2 ज़ेर तामीर सड़कों का इफ्तिताह। इकबालाबाद और चौक सुरेली 10 किलोमीटर की तामीर पर 15 करोड़ रुपए लागत आई। सूबाई वजीर एहसानपुर ता पुल बहरान 14 किलोमीटर से मजीद सड़क पर 25 करोड़ 60 लाख खर्च होंगे। पंजाब की 70 साल तरक्की के मुआवजे में हमारी कारकर्दगी अच्छी है, मखदूम हाशिम जवाब बख्श ने ऐसा कहा। रहीम यार खान के शहरी और दही इलाकों की तरक्की के लिए 22 अरब का पैकेज दिया है। MPA मखदूम फवाज हाशमी और DC डॉक्टर खुरम शहजाद भी उनके हमरा थे। मुल्तान पुलिस लाइन में मुहर्रम हराम से कबल वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग CPO मुनीर मसूद मार्ट की हिदायत पर की गई। ट्रेनिंग से कबल CTD एलीट फोर्स की सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। ट्रेनिंग में इंचार्ज CSO मैडम शबाना, इंचार्ज CTD मुमताज समेत दीगर भी शरीक हुए हैं। पुलिस लाइन में मुहर्रम हराम से कबल वॉलंटियर्स की मीटिंग हुई। ट्रेनिंग CPO मुनीर मसूद मार्ट की हिदायत पर की गई। ट्रेनिंग से कबल CTD एलीट फोर्स के सरबराहान ने ब्रीफिंग भी दी। ट्रेनिंग में इंचार्ज CSO मैडम शबाना, इंचार्ज CTD मुमताज समेत दीगर भी शरीक हुए हैं। मुल्तान थाना गुलगश्त में पैक्ट पंजाब की जनरल बॉडी का इजलास हुआ। पंजाब के 36 अजला से कंप्यूटर टीचर्स के मरकजी और जिले अहदेदारों की शिरकत। इजलास की सरबराही सूबाई सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी ने की। पंजाब ने हमेशा कंप्यूटर टीचर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया है, एडवाइजर पैक्ट का ऐसा कहना था। थाना गुलगश्त में पैक्ट पंजाब की जनरल बॉडी का इजलास हुआ है, ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। पंजाब के 36 अजला से कंप्यूटर टीचर्स के मरकजी और जिलाई अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास की सरबराही सूबाई पैक्ट के पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी ने की। पंजाब ने हमेशा कंप्यूटर टीचर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया है, एडवाइजर पैक्ट का ऐसा कहना था।
मुल्तान में देहातों में पहली बार मरहलावार सफाई का प्लान तैयार। तहसील सदर मुल्तान के बड़े देहातों में सफाई की जाएगी। मखदूम रशीद कादिरपुरा लोधरा में सफाई शुरू कर दी गई है। बंडा सुंदेला बस्ती मलूक बख्शिशवाला समेत दीगर इलाकों में सफाई होगी। चीफ ऑफिसर ने ऐसा बताया है। सफाई के लिए 6 यूनिट तश्कील हो गए हैं और 100 से ज्यादा अफराद भी शिरकत करेंगे। देहातों में पहली बार मरहलावार सफाई का प्लान तैयार कर लिया गया। तहसील सदर मुल्तान के बड़े देहातों में सफाई की जाएगी। मखदूम रशीद कादिरपुरा लोठर में सफाई शुरू कर दी गई है। चीफ ऑफिसर ने ऐसा बताया। बंडा सुंदेला बस्ती मलूक बख्शिशवाला समेत दीगर इलाकों में सफाई होगी। सफाई के लिए 6 यूनिट तश्कील और 100 से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। राना महबूब आलम ने ऐसा बताया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन 10 बेकारी बच्चे हिफाजत में तहवील में ले लिए गए हैं। बच्चों में 10 साला दानिश, 6 साला जैन, 12 साला अदील और 13 साला वकार शामिल हैं। 12 साला अली हमजा, 11 साला अतीक, 12 साला बाबर, 7 साला कासिम भी तहवील में ले लिए गए हैं। तहवील में लिए गए बच्चों में 11 साला मोहम्मद हमजा, 8 साला रमजान भी शामिल हैं। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिए गए हैं। लवाहिकीन की तलाश जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन 10 बेकारी बच्चे अपनी तहवील में ले लिए। बच्चों में 10 साला दानिश, 6 साला जैन, 12 साला अदील, 13 साला वकार शामिल हैं। 12 साला अली हमजा, 11 साला अतीक और 12 साला बाबर, 7 साला कासिम को भी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए बच्चों में 11 साला मोहम्मद हमजा और 8 साला रमजान शामिल हैं। सूबाई वज़ीर खाना मखदूम हाशिम जमाबख्त ने रहीम यार खान का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर खजाना का अपने हल्के में 40 करोड़ की लागत से 2 ज़ेर तामीर सड़कों का इफ्तिताह। इकबालाबाद ता चौक सुरीली 10 किलोमीटर की तामीर पर 15 करोड़ लागत आएगी। एहसानपुर ता पुल बहराम 14 किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर 25 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। मखदूम हाशिम जमाबख्त ने ऐसा कहा। पंजाब की 70 साल तारीख की तरक्की के मुआवजे में हमारी कारकर्दगी अच्छी है। मखदूम हाशिम जमाबख्त ने खिताब करते हुए ऐसा कहा। रहीम यार खान के शहरी और दही इलाकों की तरक्की के लिए 22 अरब का पैकेज दिया। एमपीए मखदूम फवाज हाशमी और डीसी डॉक्टर खुरम शहजाद भी उनके हमरा मौजूद थे। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर खजाना ने अपने हल्के में 40 करोड़ की लागत से 2 ज़ेर तामीर सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। इकबालाबाद ता चौक सुरीली 10 किलोमीटर की तामीर पर 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। एसएसपी ऑफिस सेक्टर 1 M5 में एक रोजा कोरोना वैक्सीन कैंप लगा दिया गया। सेक्टर कमांडो एसपी राना सरफराज समेत तमाम ऑफिसर्स मुलाजिमीन ने वैक्सीन करवाई। मुलाजिमीन को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए काबू पाया जा सकता है। एसपी राना सरफराज ने कहा कि सेक्टर कमांडर एसपी राना सरफराज समेत तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने वैक्सीनेशन करवाई है। मुलाजमीन में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक दी गई। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्तान में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 1 सितंबर से शुरू होंगे। रोल नंबर स्लिप तमाम उम्मीदवारों को वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। मैट्रिक इम्तिहानात 7 अक्टूबर और इंटर के 12 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। कोरोना के बायस इम्तिहानात 2 ग्रुप्स में किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने कोर्स नंबर के मुताबिक इम्तिहानात देंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 1 सितंबर से शुरू होंगे। रोल नंबर स्लिप और तमाम उम्मीदवार वेबसाइट से डाउनलोड करें। मैट्रिक इम्तिहानात 7 अक्टूबर और इंटर के 12 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मुल्तान में प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने डीसी ऑफिस में टर्मिनालिया का दरख्त लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान सरकारी दफातर, अस्पतालों और पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों में 4 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं गोहर रहमान।
पाकिस्तान मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर DGPH शफकत रजा भी हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का कहना था कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मौसमियाती तब्दीली ग्लेशियर के पिघलाव, सैलाब और तेज बारिशों का बाइस बन रही है। जंगलात माहौलियाती निजाम के निगरान और जमीन के जेवर हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी जैसे अजीम मंसूबे का आगाज किया। पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम शुरू की गई है जिसका नाम है प्लांट फॉर पाकिस्तान। ये हमारे वजीर आजम साहब के विजन के जिसमें उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया, उसी तरह अब इसकी ये नेक्स्ट जो वेव है उसमें हम ये ड्राइव में करने जा रहे हैं। हमारे वजीर आला साहब का भी यही विजन है और हमारे कमिश्नर साहब का स्पेशली इस पे फोकस है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि वजीर आजम के विजन और सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान सरकारी दफातर, अस्पताल और पब्लिक प्राइवेट तालीमी इदारों में 4 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। 5 माह की कैंपेन का आगाज किया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन PHA की प्लांटेशन के अलावा तकरीबन 4.25 लाख दरख्त लगाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे दरख्त न सिर्फ हम लगाएंगे बल्कि इनको तनावर दरख्त बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि अवाम भी जिला भर को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए इंतजामिया के साथ दें। अवाम घरों, खेतों, नहरों, सड़कों और मसाजिद और मदरसों में पौधे लगाएं ताकि मौसमियाती तब्दीलियों को रोका जा सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।